नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएच एजुकेशन हब में। और आज हम मॉड्यूल 4 जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसकी प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रश्नोत्तरी ऐसी जो कि विश्लेषणात्मक तरीके से है। प्रश्नोत्तरी का मतलब ये नहीं होता कि आप केवल जो प्रश्न हैं उनके उत्तर ढूंढ लें, उनको टिक कर लें, बल्कि यह आपका आशय और होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी प्रश्न हैं उनको आप अच्छी तरीके से भलीभांति समझ सकें और स्वयं अपने द्वारा कर सकें, मॉड्यूल को पढ़ते हुए कर सकें। आप केवल अपना उद्देश्य ये ना बनाएं कि जो प्रश्नोत्तरी है उसको हमने टिक कर लिया और उसको लिख दिया, लेकिन प्रश्न ही समझ में नहीं आया और उत्तरों को लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मेरा उद्देश्य यह है कि प्रश्न की जो भाषा है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है, वो एक एक चीज़ है वो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो अगले जो 3 कोर्सेज हैं उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा जो चौथा मॉड्यूल है वो है शिक्षण सीखने में जो है प्रक्रिया जो है उसमें लिंग को एकीकृत करना, यानी लिंग यानी जेंडर को किस प्रकार जो है वो एकीकृत किया गया है। उसके बाद जो 5वां मॉड्यूल होगा वो होगा टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट कोर्स में आईसीटी का एकीकरण। और जो 6वां हमारा मॉड्यूल होगा वो होगा आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। तो हमें क्रम से ही मॉड्यूलों को पूर्ण करना है। सबसे पहले हमें जो है वो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में लिंग को एकीकृत करना है। इस मॉड्यूल में जो है बहुत ही सही जानकारी दी गई है। जो भ्रांतियाँ बनी हुई हैं, जो रूढ़िवादिता बनी हुई हैं जेंडर को लेकर के, उसके संबंध में यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी गई है कि जेंडर क्या है और जो यौन जो बायोलॉजिकली डिफरेंस है जो लड़कियों और लड़कों के बीच में, उसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। क्योंकि अभी तक ये भ्रांति है कि जेंडर को और जो यौन या बायोलॉजिकल जो डिफरेंस हैं उनको एक ही प्रकार से समाज में समझा जाता है। तो किस प्रकार दोनों चीज़ों को डिफरेंसिव तरीके से देखा जा सकता है उसको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। यह मॉड्यूल आपको पूर्णतः अच्छे से पढ़ना है और जो भी इसमें प्रश्नोत्तरी है उसके जो प्रश्न हैं उनको विश्लेषणात्मक तरीके से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि उसका उत्तर क्या होगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी, जिससे कि शिक्षक अवगत हो सकें कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है, प्रशिक्षण में हमें क्या सीखना है, इससे अवगत हो सकेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तरी के जो प्रश्न उत्तर हैं वो कैसे विश्लेषणात्मक तरीके से हम कर सकते हैं। तो आइए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पहली बात तो यह है कि ये जो प्रश्नोत्तर है, प्रश्नोत्तरी है, इसके प्रश्न आगे पीछे भी हो सकते हैं आपके मॉड्यूल में, और उसके जो आंसर हैं वो भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए आप ये टिक ना सोचें मन में कि ये पहला, इसका दूसरा, तीसरा, नहीं। आप उसको आंसर को बहुत ध्यान से देखें और अपने तर्कपूर्ण शक्ति से कि इसका उत्तर ये है, इस प्रकार आप उसको आंसर लगाना है। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जेंडर मिथक नहीं है, पहचानें। सबसे पहले हम जेंडर को जानेंगे कि जेंडर शब्द है क्या। तो जेंडर शब्द जो होता है उसका हिंदी में मतलब होता है लिंग, और इसका जो आशय है वो बायोलॉजिकल नहीं है, ये एक समाज के द्वारा बनाया गया हुआ शब्द है कि इसमें जो है जेंडर में जो है वो पुल्लिंग भी शामिल होता है, स्त्रीलिंग भी शामिल होता है, और तीसरा जो ट्रांसजेंडर वो भी शामिल होता है। तो हमें प्रश्न अच्छे से समझें कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जेंडर मिथक नहीं है, पहचाने। पहला ये है कि लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां जो हैं वो तर्कहीन होती हैं। तो क्या यह बात सही है कि लड़के ही तर्कशील होते हैं, लड़कियां तर्कहीन होती हैं? बिल्कुल गलत है। दोनों ही जो हैं वो तर्कशील होते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों। और दूसरा फिर क्या है, लड़कों के लिए विज्ञान और तकनीक है। तो क्या हम ये समझें कि केवल लड़के ही विज्ञान और तकनीक जानते हैं, लड़कियां नहीं जानती हैं? तो ये भी आप सोच लें कि ये भी जो है एक प्रकार से गलत बात है। फिर तीसरा है, लड़कों और लड़कियों के बीच में जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है। और चौथा जो है, मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो हम सबसे पहले इन चीज़ों को देखेंगे कि इसमें से सही चीज़ें क्या हैं और गलत चीज़ें क्या हैं। फिर हमारा जो प्रश्न है कि कौन सा जो कथन है वो जेंडर मिथक नहीं है। जेंडर यानी कि जो लिंग है, और मिथक का मतलब होता है कि एक प्रकार से असत्य नहीं है, यानी कि वो जो है सत्य है। तो ऐसा कौन सा जो कथन है वो लिंग से संबंधित है और वो सत्य है, यानी कि वो मिथक नहीं है। इसमें पहला और दूसरा जो ऑप्शन है कि लड़के तर्कशील होते हैं और लड़कियां तर्कहीन होती हैं, पूर्णतः गलत है। लड़के के लिए विज्ञान और तकनीक है, यह भी पूर्णतः गलत है। और सबसे नीचे आप आते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार से एक रूढ़िवादिता हो गई है
कि अभी भी हालांकि ये स्थिति है हमारे देश में कि जो हमारे जो वृद्धजन हैं वो अभी भी इस बात को मानते हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो होता है उसके दौरान लड़कियों को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थितियों में इसको एक प्रकार से जो है वो मिथक मान लिया गया है। अब आपको ये देखना है कि मिथक क्या नहीं है, तो ये एक ऑप्शन बचता है जो है लड़कों और लड़कियों के बीच जैविक अंतर। तो जैविक अंतर क्या है, इसको आप समझें कि जैविक अंतर जो होता है उसको कहा गया है बायोलॉजिकल डिफरेंस। बायोलॉजिकल डिफरेंस ये होता है कि जो व्यक्ति के जो अंग हैं, जो लड़के और लड़कियों के जो अंग होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, यानी उनके बीच में जो जैविक अंतर होता है वो उनके अंगों से पता चलता है कि ये जो डिफरेंस है ये लड़का है या लड़की है। तो जैविक अंतर जो है उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं, संज्ञानात्मक क्षमता जो होती है वो किसी चीज़ को जानने की जो उसकी कॉग्निटिव जो योग्यता है, उसकी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, कि वो उससे संबंधित नहीं है। यहाँ यह कहने का आशय है कि जो लड़के और लड़कियों के बीच में जो उनका बायोलॉजिकल डिफरेंस है, जो उनके शारीरिक जो आकृति है, तो उसका जो प्रभाव है वो उनके समझने की शक्तियों से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। वो जो चीज़ें समझते हैं यानी उनकी जो ज्ञान शक्ति है, तर्क शक्ति, वो बात अलग है और उसके आधार पर उनका जो है वो शारीरिक निर्धारण नहीं होता है। इसके कारण यह कथन जो है वो सत्य है कि लड़के और लड़कियों के बीच में जैविक अंतर उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल डिफरेंस अलग चीज़ होती है और जो कॉग्निटिव जो क्षमताएं होती हैं, कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो बिल्कुल ही अलग होती हैं। इसलिए ये जो कथन है यहाँ पर सत्य है और ये मिथक नहीं है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न दूसरा है कि जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यहाँ पर एक नकारात्मक प्रश्न है और हमें यहाँ देखना है कि नहीं क्या है, बाकी तो सब सही है, बाकी जो गलत है उसको हमें यहाँ ढूंढना है। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि जेंडर महिलाओं, पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर। बिल्कुल सही है। हम पहले भी प्रश्न में भी इस बात को समझ चुके हैं कि जो जेंडर है वो एक सामाजिक डिफरेंस है तीनों लिंगों के बीच में, यानी कि यह सही है। इसका मतलब ये ऑप्शन को हमें क्या करना है कि इसको सही मानना है। हमें ढूंढना क्या है, जो नहीं है उसे हमें ढूंढना है। दूसरा फिर क्या है, जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच भिन्न होते हैं। ये बात भी सही है कि जो लिंग संबंधी संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध जो होते हैं लोगों के बीच में, वो विभिन्न समूहों के बीच में भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन ऊपर का जो हम देखते हैं, नीचे से तीसरा जो है ऊपर, कोई भी नहीं, इसे हम छोड़ देते हैं। फिर अगला जो ऑप्शन है जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। तो ये बात पूर्णतः गलत है। जो जेंडर है वो पुरुषों और महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच में जैविक अंतर को नहीं दर्शाता है, यह जो है सामाजिक अंतर को दर्शाता है। जैविक अंतर क्या होते हैं, जैविक अंतर जो होते हैं वो उसके अंगों से संबंधित होते हैं, उसके सेक्स से संबंधित होते हैं। इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा सही वो होगा पहला, जेंडर पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच में जैविक अंतर को दर्शाता है। यह पूर्णतः गलत कथन है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व को संदर्भित करता है। पुरुषत्व यानी कि होता है जो वो पुरुष लिंग होता है, स्त्रीत्व जो होता है स्त्रीलिंग होता है। तो ये क्या पितृसत्तात्मक होता है, जेंडर होता है, लिंग भेद होता है या यौन सेक्स होता है। तो ये जो है ये एक जेंडर से संबंधित बात होती है कि ये जो है वो मेल जेंडर है या ये फीमेल जेंडर है। तो यहाँ पर जो है वो सही आंसर जो है वो जेंडर है। जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व को जो संदर्भित करता है वो होता है जेंडर। अगला प्रश्न है, क्या यह कथन सही है। पहले आप विचार कर लें, प्रश्न को अच्छे से समझें। क्या यह कथन सही है कि राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं। क्या ऐसा संभव है कि महिलाएं कम सक्षम हैं। आज के हम युग में देख रहे हैं कि जितने पुरुष सक्षम हैं उतनी महिलाएं सक्षम हैं। तो सबसे पहले हमारा जो उत्तर होगा वो सबसे पहले नहीं ही होगा, कि हम सबसे पहले नहीं कहेंगे, नहीं वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। तो इससे सीधा यही साबित होता है कि बाकी के तीन ऑप्शन जो हैं उसमें हाँ हाँ दिख रहा है। तो हमें जो ऑप्शन का सिलेक्ट करना है, नहीं वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। बाकी ये जो सारी चीज़ें हैं नीचे की, वो एक प्रकार से नकारात्मक हैं कि वे भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। इसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। महिलाओं में जैविक रूप से कमज़ोर यौन सेक्स माना जाता है, ये एक भ्रांति है, रूढ़िवादिता है। महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं। ये तीनों एक प्रकार से रूढ़िवादिता हैं। तो पहला उत्तर जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न है, जेंडर और यौन
यानी कि सेक्स के बीच आवश्यक अंतर क्या है? जेंडर और यौन के बीच में आवश्यक अंतर क्या है? यौन एक जैविक अंतर है, और जबकि जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है। तो यहाँ पर ये जो है कथन, यह पूर्णतः एक तो सत्य है कि जेंडर और यौन के बीच में आवश्यक अंतर यही है कि यौन जो है वो एक जैविक यानी कि बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, जबकि जो जेंडर होता है वो पुरुषों और महिलाओं के बीच में एक सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर होता है। तो ये कथन तो यहाँ सत्य है, लेकिन हम बाकी के कथन भी देखते हैं कि जेंडर एक जैविक अंतर है, ये गलत बात है। जबकि यौन जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच में सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है, ये गलत है। जेंडर और यौन में कोई अंतर नहीं है, ये कथन कहीं से भी स्वीकृत नहीं है, कोई भी नहीं। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वही सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है कि जेंडर का मतलब होता है लिंग और स्टीरियोटाइप का मतलब होता है रूढ़िवादी। यहाँ हमें रूढ़िवादिता को समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है। कि कुछ कुरीतियाँ ऐसी चली आई हैं कि जो पहले से आदमी ने दिमाग में रख के लिख के रखा है कि ये ऐसा ही होता है और वो सत्य नहीं है, तो ये रूढ़िवादिता या स्टीरियोटाइप कहलाती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ जो प्रश्न है कि पुरुषों के बारे में जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, यानी जेंडर जो रूढ़िवादिता है वो चली आई है। तो पहला ये है, लड़कों पुरुषों को रोना नहीं चाहिए। दूसरा है, लड़के पुरुष बेहतर चालक होते हैं, यह भी एक जो है वो रूढ़िवादिता चली आई है। रोना नहीं चाहिए पुरुषों को, ये भी एक प्रकार से रूढ़िवादिता है कि लड़कों को पुरुषों को नहीं रोना चाहिए, ये बहुत अच्छे ड्राइवर होते हैं, चालक होते हैं। लड़का पुरुष परिवार के पालन करता होते हैं, ऐसा नहीं है, आज के परिवार में जो है लड़कियां भी जो है अपने परिवार का पालन कर रही हैं, बहुत अच्छी ड्राइवर हैं। और जो है ये भी एक कथन सत्य नहीं है कि पुरुषों को रोना नहीं चाहिए, पुरुष भी जो हैं वो रो सकते हैं। फिर जो अगला जो है ये जो रूढ़िवादिता जो है वो स्टीरियोटाइप है या नहीं है कि लड़के जो हैं पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। बाकी के ऊपर के जो तीन हैं वो तो रूढ़िवादिता यही है कि पुरुषों को नहीं रोना चाहिए, उनको बेहतर चालक समझा जाता है, पुरुष और के जो पुरुष होते हैं वो परिवार के पालन करता होते हैं। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ये है कि लड़के जो है पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। प्रश्न ये था कि पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, यानी कि अभी तक की इसको रूढ़िवादिता जो है उससे अलग है, रूढ़िवादिता नहीं मानी जाती। तो ये ऊपर के तीनों को तो अभी तक यही माना जाता है, और अभी तक इस बात के ऊपर कभी नहीं विचार किया गया, कहा गया कि लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं। तो ये ऊपर के तीनों से अलग है, इसलिए हमारा सही आंसर यही होगा कि लड़के जो हैं पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ खाना भी बना सकते हैं। अभी तक की ये जो है ये केवल महिलाओं के बारे में ही ये रूढ़िवादिता चली आई है, इसलिए जो आंसर होगा वही यही होगा कि चौथा जो ऑप्शन है, लड़के पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ खाना भी बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? तो लड़के भी और लड़कियां भावुक होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों मेहनती होते हैं, लड़के लड़कियां दोनों स्वतंत्र भी होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन जो है वो सभी है कि जो दोनों के गुण हैं वो सभी लड़के और लड़कियों में ये सारी की सारी तीनों चीज़ें होती हैं, इसके लिए ऑप्शन होगा सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लड़कियों महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? यानी लड़कियों के बारे में जो स्टीरियोटाइप हम समझ चुके हैं कि रूढ़िवादिता जो है वो महिलाओं के बारे में जो है वो रूढ़िवादिता नहीं है। तो अभी तक के लड़कियों के बारे में जो रूढ़िवादिता चली आई है वो क्या क्या है कि लड़कियां महिलाएं बातूनी होती हैं। अभी तक के यही माना जाता है कि लड़कियां जो होती हैं महिलाएं वो बहुत बातूनी होती हैं, और ये भी रूढ़िवादिता है। फिर लड़कियों महिलाओं को पतली और सुंदर होना चाहिए, ये भी एक रूढ़िवादिता है कि महिलाओं को किस प्रकार का होना चाहिए। लड़कियां महिलाएं खराब निर्णय लेने वाली होती हैं, घर में अक्सर यही समझा जाता है कि जो महिलाएं होती हैं लड़कियां होती हैं वो खराब निर्णय लेने वाली होती हैं। तो ये तो पूरी तीनों जो ऊपर के जो आंसर हैं वो स्टीरियोटाइप ही हैं। जो नहीं है वो हम देखते हैं कि लड़कियों और महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी भी पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं, तो ये रूढ़िवादिता नहीं है, यानी ये स्टीरियोटाइप नहीं है। आंसर सही इसका चौथा होगा कि लड़की महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वो किसी भी पेशे में उत्कृष्ट प्राप्त कर सकती हैं। सबसे लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? इसमें से सही वाक्य को देखना है। लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, ये सही है। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए और वो शादी के लिए बनी है, गलत है। महिलाओं का स्थान घर पर है, यह भी गलत है। इसका मतलब सही वाक्य केवल यही है कि लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार
किया जाना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इसका जो है सही है। आपको वीडियो कैसा लगा और ये जो विश्लेषणात्मक तरीके से आपको जो उत्तर बताए गए हैं, ये आपके हमेशा दिमाग में रहेंगे। सारी जो इसमें शब्दावली थी, कठिन शब्दावली, उसको भी बहुत सहज सरल तरीके से कर दिया गया है। वीडियो आपको कैसा लगा है, लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करें। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको जो है पीडीएफ की जितनी फाइल हैं, शिक्षक डायरी हैं, नोट्स हैं, वो आपको टेलीग्राम ऐप पर मिल सकते हैं। और आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहें, प्रश्न पूछना चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। धन्यवाद।